सामने दिखाई दे दिया, हृदय में आ गया, फिर तू दुनिया के काम लायक नहीं रह जाएगा। इसीलिए कृष्ण को कहते हैं आनंद। परमात्मा कैसे हैं? आनंद हैं, जो एक बार आ जाते हैं फिर वह जाते नहीं हैं। इसलिए सत्य, चित और आनंद, यह तीनों रूप भगवान के ही हैं। भगवान करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और समय आता है तो विश्व का, संसार का संहार कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। इसलिए ऐसे परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। निवेदन किया, मैं कैसे प्रणाम करूं? मुझे क्या मिला? दुनिया को बनाना, दुनिया का संहार करना, पालन करना, तो भगवान की ड्यूटी है। भगवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं प्रणाम क्यों करूं? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, नहीं भैया, तुम्हें भी मिला। क्या मिला? बोले महाराज, आपको मिला है, हर प्राणी के जीवन में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 ताप होते हैं। एक देवताओं के द्वारा दिया जाता है, दूसरा संसारिक शत्रुओं के द्वारा दिया जाता है, और तीसरा जो नवग्रह आदि, जो भूत प्रेत आदि बाधा होती है, इनके द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है। इन तीनों प्रकार से कष्टों से जो हमें बचाए भगवत प्रेमियों, उससे ऐसे परमात्मा को तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे परमपिता परमात्मा को हम सबको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के साथ में श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्री लगाया है। निवेदन करूं आप सबसे, विद्वानों ने स्त्री का अनेक अर्थ लगाया है, लेकिन हमारे ब्रज के संत तो बड़ा सुंदर और सहज अर्थ लगाते हैं। ब्रज के संतों ने तो कहा है कि स्त्री यानी राधा। स्त्री कौन है? राधा रानी, यानी राधा के बिना कृष्ण कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। स्त्री यानी राधा। राधा के साथ कृष्ण को प्रणाम करोगे तब मेरे कृष्ण प्रणाम स्वीकार करते हैं, यानी राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया है। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो सुखदेव जी महाराज का लौकिक वैदिक संस्कार नहीं हुआ, जन्म लेते ही जंगल को चल दिए। पिता पीछे से आवाज दे रहे हैं, पुत्र इति, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन एक बार भी पिताजी की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने आवाज लगाई, अरे वेदव्यास जी महाराज, आप ज्ञानी हो, आपका एक पुत्र समाज की सेवा के लिए जा रहा है और आप एक पुत्र को रोक रहे हो। अरे महाराज, आप हम वृक्षों से शिक्षा लीजिए। हम वृक्ष लाखों पुत्रों को समाज की सेवा के लिए दे देते हैं, वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में। हमने कभी चिंता नहीं की। समाज की सेवा के लिए जो संतान जाए वह माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं। आप पुत्र को रोको, आप मत रोकिए, जाने दीजिए। ऐसे वीत राग त्यागी तपोनिष्ठ सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम। सूत जी महाराज के चरणों में शौनकाद ऋषि बैठे हैं और शौनकाद ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज, अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा श्रुताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज, आप तो ज्ञानियों में सूर्य के समान हैं। महाराज, हम सब अज्ञानी प्राणी हैं। अज्ञानी प्राणी के सामने कुछ भी कर दिया जाए उसे समझ में नहीं आता, लेकिन कई बार अज्ञानी व्यक्ति के सामने भी यदि ज्ञान का सार या दीपक का प्रकाश या सूर्य का तेज प्राप्त हो जाए तो वह अज्ञानी व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है।
तो हम जैसे अज्ञानियों को आप कथा का सार सुनाइए, कथा समझ में नहीं आएगी। कथा का सार, कथा दो प्रकार से, एक ज्ञान की कथा होती है, ज्ञानी में बहुत बार ज्ञानी पतित हो जाता है, पतन हो जाता है, ज्ञानी का पतन हो सकता है, लेकिन भक्त का कभी पतन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ज्ञान से ज्यादा भक्त का महत्व दिया गया है। तभी तो रामचरितमानस में कथा आती है कि दो भक्तों में झगड़ा हुआ, भक्त कहता है कि मैं भगवान के ज्यादा समीप हूं, ज्ञानी कहता मैं भगवान के ज्यादा समीप में हूं। दोनों में जब बात बढ़ी, दोनों भगवान के पास में गए, भगवान से पूछा महाराज आप यह बताइए कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, तो मैं श्रेष्ठ हुआ या ये भक्त श्रेष्ठ हुआ जो कुछ नहीं जानता? भगवान ने कहा भैया सच पूछो तो ज्ञानी जो है ना, ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी जो होते हैं ना वो मेरी आत्मा है। भक्त ने यह निर्णय सुना और भक्त उदास हो गया, उदास होकर भक्त चल दिया। भक्त से भगवान ने कहा तुम कहां जा रहे हो? भक्त ने कहा महाराज अब सुनने को बाकी ही क्या है, यदि मुझे कोई पद मिलेगा तो इस ज्ञानी से छोटा ही पद मिलेगा, क्योंकि आत्मा से बड़ा तो कोई पद होता ही नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पूरा निर्णय तो सुन लो, क्या है सुना दो, क्या बात है? मैं ठाकुर ने कहा सुनो, जो भक्त जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा है, लेकिन जो भक्त होता है, भक्त मेरा परमात्मा होता है, तुम मेरे परमात्मा हो और यह मेरी आत्मा है। इतना बड़ा अंतर। बोलो राधे राधे। यानी जो आत्मा है ना, आत्मा को व्यक्ति किसी प्रकार से बहला सकता है, लेकिन परमात्मा का तो ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए भगवान ने भक्त को परमात्मा कहा है। भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज के चरण में शुनकाद ऋषि कहते हैं महाराज यह कलयुग है, काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। महाराज ये कलयुग है और कलयुग का इस काल के ब्याल में हम सब फंसे हुए हैं। इस काल के ब्याल से बचने का रास्ता क्या है? इस काल का प्रभाव हम पर ना हो सके, इसका कोई बचने का रास्ता मुझे बताएं, इस पर बड़ी कृपा होगी। क्योंकि महाराज मुझे मालूम है दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो एक संत कर सकता है, सदगुरु कर सकता है। मैंने ऐसा सुना है, चिंता मणिर्लोक सुख सुरुद्रुः स्वर्ग संपदा, प्रयक्षति गुरुः पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो मणि होती है ना, पारस मणि या कोई भी मणि मान लीजिए, किसी को मणि मिल जाए, मणि के द्वारा आप पैसे वाले बन सकते हो। पैसे वाले बनोगे तो क्या होगा? इस धरती का सुख भोग लोगे, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे नौकर चाकर होंगे। लेकिन आप चाहो कि इस पैसे से भगवान को खरीद सके या भगवान से मिल सके, तो क्या पैसे से भगवान से मिल सकते हो? पैसे से कोई भी भगवान से नहीं मिल सकता। पैसा से हमें इस लोक का सिर्फ सुख हो सकता है। दूसरा है सुरुद्रुः स्वर्ग संपदा, कल्पवृक्ष। यदि किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए तो कल्पवृक्ष से आप लोग क्या करोगे? कल्पवृक्ष का तात्पर्य है जो कल्पवृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, भगवत प्रेमियों, जो सोचता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। जो सोचेगा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वह यह सोचे कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर कि मुझे वैकुंठ जाना है, वैकुंठ में भगवान से मिल लूं, तो भगवत प्रेमियों कल्पवृक्ष की औकात नहीं है। वह कल्पवृक्ष आपको भगवान से मिला सकता, वह स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है। लेकिन यदि सदगुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, तो जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह भगवत प्रेमियों सहज में व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। संतों का, सदगुरु का अपने आप में बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए महाराज आप मुझे ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई ज्ञान सुनाएं
निवेदन किया। महाराज एक बात और कहूं, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्तुते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। महाराज मैंने सुना है कि भागवत महापुराण की कथा को राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाया था, लेकिन उस सभा में देवता भी आए थे, तो देवताओं को भागवत जी की कथा नहीं सुनाई गई। कैसी कथा, मुझे विस्तार से बताया। सूत जी कहते शुनकादृश्यों कथा ऐसी है कि जब परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, देवताओं ने सोचा कि परीक्षित जी को 7वें दिन मरने का श्राप है, 7 दिन बाद मरेंगे, तो क्यों ना स्वर्ग का अमृत दे दूं। स्वर्ग का अमृत पीने से परीक्षित जी अमर हो जाएंगे और भागवत रूपी अमृत हम पी लेंगे, मेरा भी काम हो जाएगा, परीक्षित जी का भी काम हो जाएगा। देवताओं ने यह सोच करके हाथ में अमृत कलश लेकर के और सुखदेव जी की सभा में आकर निवेदन करते हैं, महाराज एवं विनिमये जाता सुधाराज्ञां प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। राजन आओ आओ, कैसे आना हुआ देवराज? इंद्र ने कहा महाराज मैंने सुना है परीक्षित जी को श्राप मिला है, आज से 7वें दिन मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, क्यों ना स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए। मैं चाहता हूं परीक्षित जी की मृत्यु ना हो। इस बात को सुन करके सुखदेव जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा भी देवता कर सकते हैं? एक बूंद, महाभारत में कथा आती है, अनेक पुराणों में कथा आती है कि एक बूंद गरुड़ जी को अमृत चाहिए था, एक बूंद अमृत के लिए देवराज इंद्र ने युद्ध किया और आज अमृत का कलश लेकर आ गए, क्या कारण है? यह सोच करके पूछा आपको भी इसके बदले कुछ चाहिए? बोले ज्यादा कुछ नहीं महाराज, बस जो भागवत रूपी कथा है इस कथा को आप मुझे पिला दिए और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी हंसने लगे और कहने लगे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। महाराज कहां सुधा को कथा लो, कभी कांच का टुकड़ा और कभी मणि में बराबरी हो सकती है? कांच का टुकड़ा तो कांच का टुकड़ा है, मणि तो मणि है। महाराज अदला बदली तो बराबर की वस्तु में होती है, इसलिए आपका जो स्वर्ग का अमृत है यह कांच का टुकड़ा है और जो भागवत रूपी अमृत है यह भागवत रूपी अमृत तो साक्षात मणि है। इस मणि को हम आपको कांच के टुकड़े के बदले में नहीं दे सकते, इसलिए मैं आपको उसी कथा को सुनाऊंगा। इसी कथा को देवर्षि नारद जी ने भी सुना था। महाराज नारद जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भाई कथा सुनने का फल तो भगवान का दर्शन है और नारद जी जब चाहें तब भगवान के दर्शन कर लें, फिर नारद जी ने कथा को क्यों सुना? क्या कारण है? मुझे विस्तार से बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं शुनकादृश्यों, एक बार की बात, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला शतसंगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारद। एक बार नारद जी बद्रीनाथ गए हुए थे, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने गए। नारद जी के मुखमंडल पर एक चिंता झलक रही थी। मैं निवेदन करूं, कई बार हम लोग बनने का प्रयास करते हैं, जो अंदर है वह बाहर नहीं दिखाने का प्रयास करते। दुख है लेकिन हंसने का नाटक करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं, दूर से ही पता लग जाता है कि आप हंस रहे हो, ऊपर से अंदर से मालूम पड़ जाता है। कैसे हंस रहे हो? नारद जी की हंसी पता लग गई। बद्रीनाथ जी में सनक सनंदन सनातन कुमार चारों भाई बैठे थे। चारों भाइयों ने देखा नारद जी को, पूछ लिया नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुख
कुतः चिंता तुरो भव त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आपके मुखमंडल पर चिंता किस बात की? आपका तो ऐसा चिंता लग रही जैसे किसी धनिक का धन चोरी हो गया हो, उसी प्रकार आपकी चिंता है। आप अपनी चिंता का कारण कहिए। नारद जी ने कहा महाराज मेरी चिंता का बड़ा सरल कारण है। मैं एक दिन पृथ्वी लोक गया, मैंने सोचा कि पृथ्वी में धर्म कर्म कथा भागवत सुनने को मिलेगा, सत्य देखने को मिलेगा, तपस्या करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन महाराज मैं गया तो मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सनत कुमारों ने कहा कि पृथ्वी में भी सब जगह नहीं, तीर्थों में जाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं दिल्ली बंबई घूमने नहीं गया था, मैं भी तीर्थों में गया था। तो किन किन तीर्थों में गए? नारद जी कहते हैं अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमा पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं ये दिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं पृथ्वी में तीर्थों में बताता हूँ कहाँ कहाँ गया। सबसे पहले गया मैं पुष्कर। सबसे पहले पुष्कर ही क्यों चुना भगवान नारद जी ने? पुष्कर ही क्यों गए? शायद पुष्कर सबसे पहले इसलिए गए, आप सबको मालूम होगा तीर्थों के जो गुरु जी हैं ना वो पुष्कर जी हैं। तो सबसे पहले गुरु जी के पास जाओ तो शायद वहां ज्यादा सटीक और सुंदर उत्तर मिलेगा, इसलिए मैं सबसे पहले तीर्थों के गुरु के पास में गया। लेकिन महाराज पुष्कर जी में शांति मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा जब गुरु शांति नहीं है तो हो सकता है तीर्थों के राजा के पास हो। तो मैं दूसरे नंबर में गया प्रयागराज। लेकिन महाराज प्रयागराज में भी मुझे शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलो जो मुक्ति देने वाला धाम है वहां जाऊं। तो काशी मुक्ति देने वाली थी, तो मैं काशी गया। काशी में भी मुझे शांति नहीं मिली। फिर महाराज में गोदावरी जहां 4 कुंभ लगते हैं मैंने कुंभ स्थलों में गया, लेकिन वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं गोदावरी हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, श्वेतबंध रामेश्वरम गया। मैं कौन कौन से तीर्थ गिनाऊं महाराज? मैं हर तीर्थ गया लेकिन कहीं शांति नहीं। महाराज मैंने सोचा कि चलो गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं। लेकिन महाराज जब मैं गृहस्थियों के पहुंचा तो गृहस्थियों के यहाँ भी शांति नहीं। गृहस्थियों के यहाँ भी बड़ी विडंबना देखी मैंने। गृहस्थियों के यहाँ क्या देखा? गृहस्थियों के यहाँ 2 प्रकार की विडंबना है। एक तो व्यक्ति का भाग्य मंद, दूसरा बुद्धि भी मंद है। नारद जी कहते हैं महाराज यदि मैं विशेष बात कहता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। नारद जी का यह भाव, यदि व्यक्ति का बुद्धि मंद है और भाग्य प्रबल है तो खूब बढ़िया कमा खा सकता है। भाग्य प्रबल है, बुद्धि मंद है तो क्या हुआ? व्यक्ति भाग्य के बलबूते में कुछ न कुछ तो खाएगा, मौज करेगा। लेकिन महाराज मैंने क्या देखा कि व्यक्ति की बुद्धि भी मंद और भाग्य भी मंद, दोनों मंद है। तो महाराज दोनों में जब मंद होते हैं तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। तो विडंबना क्या होती है? देखा महाराज गृहस्थियों के यहाँ तरुणियों का प्रभुत्व चलता है। तरुणियों का तात्पर्य है जो नई नवेली बहुएं हैं उनका प्रभुत्व चलता है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या तरुणी लोभा दंपतीनां च कलकलम। सास ससुर का सम्मान नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं। संसार में आज केवल तरुणियों का प्रभुत्व चलता है, और जब नई नवेली बहू आ जाती है तो उसके मायके वालों का प्रभुत्व चलने लग जाता है। घर में माता पिता का वर्चस्व खत्म हो जाता है। यह भागवत में जो आज देखिए जितने भी पुराणों शास्त्रों में बातें लिखी है धीरे धीरे सब सत्य हो रही है। आज यही हो रहा है। हाँ, तभी तो हमारे वृंदावन में कहावत बनी, कोई गलत कहावत नहीं बनी है। पहले कोई सलाह लेता था
तो माता पिता से सलाह लेकर कोई काम घर का करता था। बहू को काम करता तो सासू माँ से पूछ कर काम करती थी। आज काम बहू करती है तो माता पिता से नहीं कर पूछती, सासू से नहीं पूछती, सासू को बहू से पूछना पड़ता है, बहू मैं ये काम कर रही हूं, कर लूं क्या? यदि बेटे को काम करना पड़ता तो पहले बेटा पिताजी से पूछते थे, अब बेटा पिताजी से नहीं, अब बेटा साले साहब से पूछते हैं, ससुराल फोन करते हैं। हमारे वृंदावन की हर कथा में मैं सुनाता हूं, लगभग कहावत है, दीवाल बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो शारो। जिस घर में साले की सलाह ली जाती है, ज्यादा ससुराल फोन आएगा जाएगा, वह घर बर्बाद हो जाएगा। और जिस घर में ज्यादा अलमारी निकाले जाएंगे, उस घर की दीवार कमजोर हो जाएगी। मैं एक बात का निवेदन करूं, आप सबसे प्रार्थना करूं, आज जो एक समय घर घर में एक कहानी आ गई है, तलाक की बात सुनने को मिलती है। जिस घर में देखो 150 घर के बाद एक बात जरूर शहरों में सुनने को मिलती है, फलाने का तलाक हो रहा है, तलाक हो गया है। उसका सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो मोबाइल फोन कारण है। पहले के जमाने में फोन नहीं होते थे, और पहले के जमाने में आप तलाक भी बहुत कम सुनते थे, कोई जानता नहीं था तलाक क्या है। आज पहले फोन नहीं होते थे इसलिए तलाक नहीं होते थे, आज फोन आए इसलिए तलाक होने लगे। कुछ भी हुआ, यदि जरा सा भी कुछ बात घर में हो गई, बेटी सीधे माँ को फोन लगाती है और माँ कहती है तू क्यों डरती है, मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं ना, किस बात के लिए दिए हैं, तू रानी बनकर रहे। ज्यादा कुछ कहे तो मैं हूं ना, मैं केस कर देती हूँ। बोलो राधे राधे। मायके से माँ उल्टे सीधे समझाती है, फिर सहेलियां समझाती हैं, और इसलिए धीरे धीरे घर बर्बाद हो जाता है। फोन के द्वारा आजकल फोन की जितनी अच्छाइयां हैं, मैं निवेदन करूं, फोन की उतनी ही बुराइयां हैं, उतनी ही साइड इफेक्ट है। फोन का बहुत बड़ा असर गृहस्थी में पड़ता है। भगवत प्रेमियों, गृहस्थियों के शांति नहीं मिली। नारद जी ने सोचा मैं संतों के यहाँ चलता हूँ, संतों के यहाँ मुझे शांति मिलेगी। संतों के यहाँ गया मैं, संतों के यहाँ क्या देखा, पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रह। संतों के यहाँ भी जिन संतों को धर्म का एक अंग होना चाहिए, वह संत एक पाखंड का एक अंग बनकर बैठे हैं। लिखते हैं विरक्त शिरोमणि, 4-4 बच्चे घर में रोते हैं, यानी ब्रह्मचारी लिखते हैं और गृहस्थी होते हैं। दुनिया को हम सब शिक्षा देते हैं, माया से दूर रहो। सबसे बड़े माया, सबसे ज्यादा माया संतों के पास, सभी नहीं लेकिन कुछ। महाराज सब कुछ मैंने देखा, संतों के यहाँ भी शांति नहीं। मैंने सोचा अब क्या करूं। हाँ, एक जगह ऐसी है जहां मुझे शांति मिल सकती है, यत्र लीला हरे रभूत, जहां पर मेरे ठाकुर ने अवतार लिया था जिस भूमि पर, मैं उस भूमि वृंदावन में जाऊं, निश्चित ही वृंदावन में मेरे मन को शांति मिलेगी। क्योंकि वृंदावन की भूमि ऐसी ही है। कैसी है वृंदावन की भूमि? आइए भजन के माध्यम से सुंदर हम लोग जिस भूमि पर बैठे हैं, इस भूमि को प्रणाम करें और भाव से वृंदावन को गाएं। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। सभी लोग भाव से
सभी लोग भाव से। प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, 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 परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सबका, तेरे पूर्ण हो सबका, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। हरि बोल। हो देश देश के नर नारी यहाँ आते हैं, 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 अक्षती जी को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षती जी को दर्श चरण के पाते हैं। मत घूमे सुबह शाम, मत घूमे सुबह शाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। जय हो। हरि बोल। एक साल में होती एक दिन मंगला है, एक साल में होते एक बार मंगला है, एक साल में होती एक दिन मंगला है, एक साल में होती एक दिन मंगला है, बने जहाँ नित नए फूल के बंगला है, बने यहाँ फूल के बंगला है। मिल नटवर नागर श्याम, मिल नटवर नागर श्याम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे
मिलेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी ओढ़ के कांवरकारी ओढ़ के कांवरकारी ओढ़ के कांवरकारी। बोल वृंदावन धाम जय 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 श्री राम। राधे। ऐसे अद्भुत वृंदावन का व्याख्यान नारद जी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से किया। जिस भूमि पर आप लोग बैठे हो, जिस वृंदावन में बैठे हो, इस वृंदावन में नित्य मेरे प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा भूमि है। यहाँ मेरे प्रिया प्रीतम मित्र क्रीड़ा करते हैं, नित्य क्रीड़ा स्थली है। यह सोच करके श्री नारद जी महाराज आज वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। वृंदावन में मेरे मन को शांति मिलेगी। नारद जी आते हैं। नारद जी ने देखा, महाराज मैंने, नारद जी सनत कुमारों से कहते, मैंने एक वहां आश्चर्य देखा वृंदावन में। क्या आश्चर्य देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वर। एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्नमानसा। महाराज मैंने आश्चर्य यह देखा, एकाद तरुणी तत्र, एक तरुणी स्त्री, जवान स्त्री रो रही थी और उस स्त्री के चारों तरफ अनेक स्त्रियां उस स्त्री को सांत्वना दे रही थी, समझा रही थी, मत रो, आंसू पोंछ रही थी। लेकिन थी सारी स्त्रियां। उस स्त्री की गोद में दो बुजुर्ग आदमी लेटे हुए, वृद्ध आदमी लेटे हुए थे। कौन थे मालूम? मैंने यह सोचकर कि इस स्त्री का कष्ट दूर करना चाहिए। संतों का स्वभाव है कि किसी कोई कष्ट में है तो उसको कष्ट को दूर करो। मैं जाऊं और इस स्त्री के कष्टों को दूर करूं, यह सोचा मैंने। और यह सोच करके मेरे दो कदम मैं आगे बढ़ा, लेकिन मेरे मन में एक बात आई, स्त्रियों की सभा कहीं हो तो स्त्रियों को जाना ही ठीक लगता है। मेरा काम क्या है? मेरा जाना ठीक नहीं। मैं क्योंकि स्त्रियों के बीच में जाऊं और जाकर पूछूं कि बहन जी, माता जी क्या हो रहा है? और माता जी ने कह दिया, बाबा तुझे क्या मतलब क्या हो रहा, तू अपना काम कर, भगवान का भजन कर। भाई विडंबना है। अपने इधर तो ठीक है, वृंदावन में तो सबको मैया कह तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, लेकिन मैं कई जगह जाता हूं तो बड़ा सोच समझ कर, माताएं बड़ी बूढ़ी होती, उनको भी यदि हमने मैया कह दिया तो मान लो यदि उन्होंने जवाब दे दिया तो खुशकिस्मत है। मैं एक बार दिल्ली के मार्केट में गया, मंगल मार्केट लगता मेरे गुरुजी के आश्रम के पास। लगभग 60, 65, 70 साल की एक माता जी थी। तो मैंने वहां से निकला तो धक्का लग गया मेरा, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, माता जी क्षमा करिएगा, गलती हो गई। तो उन्होंने तो बड़े गुस्से की तरफ मेरे थे, मैं तो डर गया कि क्यों देख रही हैं। तो उन्होंने और कोई उत्तर नहीं दिया, पहले ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, पंडित जी मैं तुझे माता जी लग रही हूँ? मैं तो भी केवल 70 साल की हूँ, माता जी कह रहे हो सबके बीच। मैं तो सुनकर दंग रह गया, राम राम। तो मेरा मुझसे रहा नहीं, करने का मारेगी जो होगा देखी जाएगी, पूछने में क्या जा रहा है। हमने कहा तो आप ये बता दीजिए मैं आपको कहूँ क्या? आंटी जी तो लायक हो नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी से उम्र के भी ज्यादा। लेकिन दिल्ली में और भी बाहर बड़े बड़े महानगरों में माता जी कहना किसी को ठीक नहीं। बहन जी कह दो, आंटी कह दो, भाभी कह दो, चलेगा, लेकिन माता जी स्वभाव। भक्ति महारानी भी यही, भक्ति महारानी को देखकर नारद जी को यही लगा, स्त्रियों का स्वभाव कैसा होगा। भक्ति है, कौन है मालूम नहीं, जाऊंगा, अपने चरणों को वापस बुला लिया। जैसे ही नारद जी कहते हैं मैंने वापस मुड़ा, उसी समय उस स्त्री ने मुझे देखा और मुझे देखकर उस स्त्री ने आवाज लगाया।
भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे संत जी, हे साधु, एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी ने सारस से पूछा क्यों? उस स्त्री ने कहा मेरी चिंता को दूर करके मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा आपको कैसे मालूम कि मेरे से रुकने से आपका कष्ट दूर हो जाएगा? भाई किसी का कुछ मालूम हो तब तो तुम ऐसे पूछो, क्या आप कष्ट ऐसे सीधे थोड़ी कह सकते हो? उस स्त्री ने कहा मुझे मालूम है, क्योंकि जो भी आपकी शरण में गया है उसका कष्ट अवश्य दूर होगा। ध्रुव पद मप्यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नताशा। आपके एक शब्द से ध्रुव का कल्याण हो गया, परम पद की प्राप्ति हुई। आपके एक आशीर्वाद से प्रहलाद को भगवत प्राप्ति हो गई। तो महाराज जब प्रहलाद जैसे राक्षस को भी जाति में पैदा होने वाले को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो क्या मैं भगवान की एक दासी होकर के और आपके द्वारा मेरा संकट भी दूर नहीं हो सकता? इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके आने से मेरा संकट दूर हो जाएगा। महाराज आप ही बताओ, कासित्वौ का विमौचेमा नार्या का पद्मलोचन वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारण। महाराज स्त्रियों का क्या स्वभाव है, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए आपको मालूम है? महाराज आप मेरे संकट को दूर करिए। नारद जी ने कहा आपका नाम क्या है? आपकी गोद पर जो दोनों बुजुर्ग लेटे हुए हैं ये कौन है? ये जितनी स्त्रियां आपकी सेवा में हैं ये स्त्रियां कौन है? मुझे पूरा विस्तार से परिचय बताओ कौन है? उस स्त्री ने परिचय बताया, अहम भक्तरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। आपने पूछा ये दोनों बुजुर्ग कौन हैं? महाराज ये दोनों वृद्ध जो हैं ये मेरे पुत्र हैं, मेरे बेटे हैं। जो बेटे का नाम लिया नारद जी तो दंग रह गए सुनकर, कान खड़े हो गए, आंख फटी की फटी रह गई। क्या कहा? मेरे बेटा है? क्षमा करना देवी, मैं समझ नहीं पाया, आपको कहने में शायद गलती हो रही होगी। भक्ति महारानी ने कहा नहीं नहीं महाराज एकदम मैं सच कह रही हूं, मेरे दोनों पुत्र ही हैं। नारद जी ने कही कैसे? आप 16 साल की, बेटा 80 साल। ये तो ऐसा तो सुना था कि माता 80 साल की, बेटा 40 साल का, 20 साल का, 15 साल का सुना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि बेटा 80 साल की और अम्मा 20 साल की। कभी नहीं सुना, इसीलिए मैं चकित हूं। भक्ति महारानी ने कहा कष्ट यही है, मेरा कष्ट भी यही है कि मैं जवान बैठी हूं, मेरा पुत्र वृद्ध हो। शास्त्र कहते हैं भगवत प्रेमियों, मां को यदि यह चॉइस करने को 2 ऑप्शन दिए जाएं पुत्र के बारे में कि तुम्हारे पुत्र को बहुत बड़ा कष्ट आना है, मृत्यु आनी है, अरे दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी कष्ट कह लो, अंग कटना है, कुछ भी कह लो, लेकिन उपाय यह है यदि तुम पुत्र का दुख ले सको तो तुम्हारा पुत्र बच सकता है। तो भगवत प्रेमियों शास्त्र कहते हैं मां हंसते हंसते उस पुत्र के दुख को ले सके। बेटा मां के दुख को नहीं ले सकता, लेकिन मां पुत्र के दुख को ले लेगी। तभी तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने शब्दों में कहा है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। पुत्र गालियां भी देता है, मां को कष्ट भी देता है, तब भी मां अंदर से अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है कि मेरा पुत्र सुखी रहे, मेरा संतान सुखी रहे।
मां कभी भी अपने पुत्र को दुखी नहीं देखना चाहिए। महाराज जो स्त्रियों के बारे में पूछा, स्त्रियां मेरी सेवा में कौन है? महाराज कोई और नहीं, गंगाद्याः सरितश्चैव मत्सेवार्थं समागम। एक गंगा आदि नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, गोदावरी, ये सब नदियां मेरी सेवा में प्रस्तुत हुई हैं। महाराज यह सब स्त्री का रूप धारण करके आई हैं, आप मेरे पुत्र के कष्ट को दूर कर दीजिए। महाराज मैं यहाँ ऐसे नहीं पहुंची हूँ, मेरा जन्म यहाँ नहीं, मेरा जन्म तो द्रविड़ प्रदेश में हुआ था। उत्पन्नो द्रविणे दाहम वृद्धिम कर्नाटके तथा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनता। द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई मैं, बड़ी बड़ी पली बड़ी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पहुंची, थोड़ी थोड़ी मेरी अवस्था गड़बड़ हुई, लेकिन जब गुजरात में पहुंची तो मैं पूरी क्षीण हो चुकी थी। न मेरा कोई ग्राहक, न मेरे पुत्रों का कोई ग्राहक। मैंने सोचा चलो वृंदावन चलते हैं, क्योंकि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्या प्रेष्ठ रूपा सांप्रतम। जैसे वृंदावन पहुंची, महाराज वृंदावन आकर मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों का ग्राहक वृंदावन में कोई नहीं मिला। बोलो राधे राधे राधे। ध्यान रखिए, मैं निवेदन कर, वृंदावन में कोई भी ज्ञान वैराग्य को नहीं पूछता। वृंदावन में यदि किसी का महत्व है तो केवल एक चीज का, वह है भक्ति का। यदि भक्ति है तो वृंदावन के आप वासी बन सकते हो, वृंदावन में राधा रानी आपको अपना सकती है। यदि भक्ति नहीं है तो वृंदावन में कोई रह नहीं सकता। कोई कितना भी सोच ले, बिना भक्ति के वृंदावन में रुक नहीं सकता, ठीक नहीं रह सकता। इसलिए मेरे पुत्रों का ग्राहक कोई नहीं, सिर्फ मेरा ग्राहक मिला है। बड़े बड़े, अभी मैं आपको प्रत्यक्ष घटना बताऊं, ये नहीं कह रहा हूं भक्ति बात की नहीं, बड़ी भाग्य की बात होती है। अभी 2-3 साल पहले वृंदावन के एक संत थे, गोरेदाऊ के आगे, गोरेदाऊ के पास रहते थे। 35 सालों से वृंदावन से बाहर नहीं गए, वृद्ध थे, केवल आशा एक कि मेरा शरीर वृंदावन में पूरा हो जाए। 35 सालों से, 4-5 साल पहले की बात है शायद। दिल्ली में एक शंकराचार्य भगवान का कार्यक्रम चल रहा था। संत थे, तपस्वी संत थे। शंकराचार्य जी का निमंत्रण आया संत का कि आप महाराज जी केवल मंच में 5 मिनट के लिए, दिल्ली कोई दूर भी नहीं है, 3 घंटा जाना 3 घंटा आना, 10 मिनट मंच में। आप सुबह आओगे, शाम को वृंदावन वापस पहुंच जाओगे। जब इतने दिनों तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होने वाला है। 35 सालों की साधना एक महान पुरुष के कहने में उन्होंने त्यागी, और जैसे ही दिल्ली गए, मंच से उतरे, मंच से उतरने के बाद वहीं पर उनका अस्वस्थ आए, 5 मिनट के अंदर उनका शरीर। 35 वर्षों से वृंदावन में केवल प्राण त्यागने के लिए थे। ठाकुर जी क्या कमी रह गई, ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य वृंदावन केवल भक्ति, केवल जीवन वृंदावन में भक्ति का जीवन, भक्ति है तो वृंदावन आपको अपनाएगा। लिखा है वृंदावन के बारे में, वृंदावन संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। यहाँ भक्ति तो नृत्य करती है सब जगह। महाराज इसलिए मैं वृंदावन में हूं, मेरे पुत्रों को भी जवान कर दीजिए, यही प्रार्थना है। नारद जी ने अनेक प्रकार से भक्ति महारानी को समझाया, भगवान कहीं नहीं गए। वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। चिंता मत करो, भगवान कहीं नहीं गए, भगवान तुम्हारे समीप में हैं। अरे भक्ति, तुम तो वह हो कि जहां तुम होती हो भगवान वहां अपने आप पहुंच जाते हैं तुम्हारे कारण। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं अभी करता हूं तुम्हारे पुत्रों के कष्टों को दूर। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य के कानों में वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन भगवत प्रेमियों कुछ नहीं हुआ।
वेद वेदांत पाठैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। एक बार, दो बार, 5 बार, अनेकों बार गीता का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य को थोड़ी सी होश मूर्छा खुली, जो हाई आई पुनः सो गए, लेकिन होश में नहीं आई। नारद जी ने प्रतिज्ञा ले लिया, मैं भी भगवान का यदि सच्चा सेवक हूं तो मैं ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करके रहूंगा। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु कुछ करिए। भगवान ने कहा, नारद जी आपको इससे नहीं होगा। व्योम वाणी तदैवा भूमि ऋषे खित्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी, आकाशवाणी हुई, नारद जी आप प्रयास उद्यम करिए। तो क्या मैं अभी उद्यम नहीं कर रहा था? कर रहे थे। फिर बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधई। क्या करिए? बोले सत्कर्म करिए। नारद जी हंस दिए, क्या वेद का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या वेदांत का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? यदि ये सब नहीं है तो सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? बोले यह ज्ञान यज्ञ सत्कर्म क्या है? कोई संत बताएगा। कौन सा संत? बोले उत्तर दिशा की ओर जाओ, कोई संत मिलेगा वही बताएगा। महाराज मैं जब से उत्तर दिशा की ओर चल रहा हूं, जो भी संत मिलता है मैं पूछता हूं, भैया सत्कर्म क्या है? मुझे सत्कर्म बताओ। कोई भी संत सत्कर्म बताने के लिए राजी नहीं। संत जवाब दे देते हैं, महाराज जब आपको नहीं मालूम तो मुझे क्या मालूम। बहुत बातें ऐसे होती हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों को मालूम नहीं होती और कई बार छोटे छोटे बच्चों को मालूम हो जाती है। बहुत बार ऐसे, बहुत ज्ञान हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, जो बात मुझे नहीं मालूम, क्योंकि धरती पर जो है कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है। सर्वज्ञ कोई नहीं। तो कोई भी संत यह देखकर, नारद जी पूछ रहे हैं, जब नारद जी को नहीं पता तो हम तो साधारण आदमी हैं, हम क्या बताएंगे, इसलिए कोई नहीं बताता। कुछ संत तो सोचते कि नारद जी आ रहे हैं, तो नारद जी को देख करके पहले ही मौन व्रत कर लेते, झूठा मौन व्रत। नारद जी आते, पूछते सत्कर्म क्या है, तो वह संत इशारा करते, मुकी भूतास तथान्य तो क्वचित संता पलायिता। महाराज आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है, मैं बोल नहीं सकता, मौन व्रत है, इशारा से, न बोलने का बहाना। सूत जी तो कहते हैं, सुनकादृश्यों नारद जी को देख देख करके कोई संत तो आश्रम छोड़कर ही भाग जाते थे। बोलो राधे राधे। क्योंकि नारद जी आएंगे, पूछेंगे, हम बता नहीं पाएंगे तो बदनामी होगी, तो नारद जी से मिलो ही मत, आश्रम छोड़कर गायब। तो महाराज कोई भी मुझे नहीं मिला, अब जाकर आपके दर्शन हुए हैं, अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या है जिसका इशारा यह आकाशवाणी कर रही थी। नारद जी ने कहा, महाराज मुझे साफ साफ सत्कर्म के बारे में बताइए। सनत कुमार हंसने लगे और सनत कुमारों ने बड़े सुंदर सहज शब्दों में कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधई श्रीमद् भागवतम लापः शतु गीता सुकादभिः। नारद जी, सत्कर्म ज्ञान यज्ञ कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत जी की कथा को ही सत्कर्म और ज्ञान यज्ञ कहा गया। यही है सबसे बड़ा सत्कर्म, सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है। तभी तो विद्वान लोग कहते हैं, विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से। विद्यावताम भागवत। महाराज भागवत जी से क्या होगा? जब गीता से कुछ नहीं हुआ, वेद वेदांत से नहीं हुआ, कुछ हुआ तो भागवत से क्या होगा? क्योंकि भागवत महापुराण वेद वेदांत गीता से निकला हुआ तो एक रस है, एक शास्त्र है। क्या होगा? सनत कुमार जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। नारद जी जैसे कोई व्यक्ति आम का फल खा रहा,
और आम का फल खाते खाते, आम तो बड़ा स्वादिष्ट होता है, आम का फल खाते खाते स्वाद है, वाह क्या स्वाद है। और कोई सज्जन यह कहे कि जब आम का फल इतना मीठा है, इसका पेड़ कितना मीठा होगा। एक काम करें, फल को छोड़ो, पेड़ खाते हैं, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आनंद आएगा। अब कोई फल छोड़कर पूरे पेड़ को जब आ जाएगा, तो क्या जो मीठा फल में स्वाद था वह पेड़ में मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। उसी प्रकार नारद जी जो वेद हैं ये तो पेड़ हैं, जो वेदांत हैं ये तो वृक्ष के फूल हैं, और जो गीता है यह कच्चा फल है, लेकिन पका हुआ फल ही भागवत महापुराण है। क्योंकि जो स्वाद पके हुए फल में आएगा वह कच्चे फल में स्वाद नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। गीता हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, गीता हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन गीता ज्ञान का विषय है। गीता मुक्ति, ज्ञान, विवेक, उसमें सब कुछ चाहिए। हम लोग गीता को सहज समझते हैं, लेकिन गीता के मूल अर्थों को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग पढ़ लेते हैं ऊर्ध्वमूल मदस्साखा मस्तस्थम प्राहुरभयम छंदांसि यत्पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद, हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या है इसका मतलब, गहराई क्या है, हमें मालूम नहीं। भगवत प्रेमियों, नारद जी को बोध हुआ, महाराज तो आप ही कथा को सुनाइए। कहां सुनाई जाए कथा, कहां सुनाए? स्थान का सबसे पहले चयन करना चाहिए। स्थान अच्छा दिव्य स्थान होना चाहिए। महाराज यह स्थान मैं आपको बताता हूं। गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामतः। महाराज आप गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर कथा को सुनिए, क्योंकि हरिद्वार की भूमि ऐसी है कि जहां पर कथा सुनी जाए वहां पर संत भी पहाड़ से उतरकर कथा सुनने आ सकते हैं, और धरती के लोग भी हरिद्वार तक आसानी से जा सकते हैं। इसलिए कथा ऐसी जगह व्यक्ति को सुननी चाहिए जहां पर एक सहज और सुगम श्रोता पहुंच सके, श्रोता को सुंदर आनंद मिल सके। ऐसी जगह कथा को सुनने का प्रयास करना चाहिए महाराज। इसलिए गंगा द्वार सबसे अच्छी जगह है। जो गंगा द्वार के लिए कहा, गंगा द्वार के लिए सुंदर सनत कुमार तैयार हुए। अब तो भगवत प्रेमियों सुंदर व्यास पीठ लगाई गई। सुनने वाला कौन? स्वयं नारद जी महाराज। सुनाने वाला कौन? स्वयं सनक सनंदन सनातन कुमार, चारों भाई। अब तो जब श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, यदि श्रोता उत्तम हो तो वक्ता को उत्तम कथा सुनाना पड़ेगा। यदि श्रोता सोता हुआ बैठा रहेगा तो वक्ता को भी समय पास करना होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए श्रोता को हमेशा जागरूक होकर सुनना चाहिए, और वक्ता को भी जागरूक होकर कथा को सुनाना चाहिए। अब तो संतों ने सुना, संतों की भीड़ लग गई। भृगुर वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलि देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्राय च पीप्पलादः। भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, रामस, गाधिपुत्र, मृकण्डपुत्र आदि आदि पलायन आदि बड़े बड़े संत सब कथा सुनने के लिए चले। सुंदर कथा शुरू हुई। व्यासपीठ सामने यजमान नारद जी बैठे हैं। पहले दिन की कथा चल रही थी। पहले दिन की कथा चलते चलते भगवत प्रेमियों, कथा मध्य के कथा के मध्य में अचानक जिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के नाम से कथा को नारद जी महाराज संकल्प करके श्रवण कराए थे, संकल्प से कथा को रखा था। आज वही भक्ति महारानी के दोनों पुत्र यौवन हो गए, जवान हो गए, और पहले दिन की कथा में जवान होकर के अचानक कथा पंडाल के मध्य प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ स्वयं नाचने लगी, कीर्तन गाते हुए। बड़ा सुंदर कीर्तन गा करके और सुंदर भाव से वह नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सब लोग गाइए। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, आओ से सब। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो नहीं कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके सेवा करूं मैं, निष्काम होके सेवा करूं मैं, दिन रात गाऊं मैं नाम तेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हो पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्त वत्सल भगवान भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों इसी कीर्तन को करके और सुंदर नृत्य करने लगे। भगवत प्रेमियों सभी कीर्तनों को किसी न किसी विद्वान ने बनाया, लेकिन यह जो कीर्तन है यह भागवत के महात्मा का श्लोक है, आधा श्लोक है। शास्त्र कहते हैं भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है, श्लोक अर्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। एक श्लोक आधा श्लोक ना बने तो आधा का आधा श्लोक दैनिक वैष्णव को पढ़ना चाहिए। आप एक श्लोक पढ़ सकें बहुत बढ़िया है, ना पढ़ सकें तो आधा श्लोक पढ़ें, और आधा भी ना आए तो आधा का आधा तो जरूर पढ़ना चाहिए भागवत जी का। लेकिन श्लोक भागवत जी का वैष्णव को, कृष्ण भक्तों को अवश्य पढ़ना चाहिए। आप लोग कहोगे कि भागवत के श्लोक कठिन हैं, हम कैसे पाठ करेंगे? तो भगवत प्रेम में कुछ ना बने तो केवल आप इस आधे श्लोक का, इसका पूरा श्लोक हम सुनाते हैं। पूरा श्लोक क्या है? भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्यरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यह पूरा श्लोक है, यानी आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा यदि आप बोलोगे तो भागवत जी का आधा श्लोक हो जाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ, खाते पीते उठते बैठते सोते जगते जब भी समय मिले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा करते रहना चाहिए। निश्चित ही आपके सारे संकट दूर होंगे। भगवत प्रेमियों, भक्ति महारानी का सुंदर कथा चल रहा था। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज जब कथा होती है सबका स्थान निश्चित है बैठने का। मेरे निमित्त कथा हो रही है, मैं कहां पर बैठूं? मुझे बैठने का कोई स्थान बताइए। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ने कहा, अरे भक्ति महारानी आपके लिए अलग से आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। जब तर्क होने लगा तो नारद जी ने कहा, देवी जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं इन सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर तुम बैठ करके कथा को सुनो तो भक्तों का भी कल्याण होगा और तुम्हारे पुत्रों का भी कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति हमेशा भक्त के हृदय में बैठ करके कथा को सुनती, इसलिए कथा का महत्व है। नारद जी ने पूछ लिया सनत कुमारों जी से, महाराज ये बताइए, मैंने देखा पहले दिन की कथा में ज्ञान वैराग्य यौवन जवान हो गए, आप ये बताओ के विशुद्धंति बदन्ति मह्यम शब्दाः यज्ञेन कलौ नन्दिते। शब्दाः यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गा। के विशुद्धंति बदन्ति मह्यम। महाराज ये बताइए कौन कौन से पापी इस कथा को सुन करके मुक्त हो सकते हैं? किस किस की मुक्ति भागवती प्रदान कर सकती है? किस किस का कल्याण कर सकती है? सनत कुमार जी हंसने लगे, नारद जी आप पूछ रहे हो कि कौन कौन से पापी इस कथा को सुनकर मुक्त हो सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूं कौन कौन से करते हो। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रताभिमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनाः
शबता यकीन कलो पुनंदिते। नारद जी, आप यह पूछते हो कौन कौन से पापी मुक्त हो सकते हैं, और मैं यह कहता हूं कि दुनिया का ऐसा कौन पापी है जो कथा को सुन करके मुक्त नहीं हो सकता है। कोई किसी प्रकार का पाप, लेकिन पाप के बाद पश्चाताप जरूर कर ले, उसका भागवत कल्याण कर देती है। नारद जी ने पूछा, महाराज ऐसा कोई इतिहास है कि जो पाप किया हो और पाप करते करते व्यक्ति कब चला जाए पता नहीं होगा, तो मर गया हो और मरने के बाद उसके नाम से कथा करा ली जाए तो उसका कल्याण हो। मैं निवेदन करूं, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी की भी पुण्य स्मृति में होता है। बाकी लिखने के लिए हम किसी भी पुराण में लिख देंगे, लेकिन यदि किसी के शरीर पूरा होने के बाद किसी ग्रंथ की कथा को सुना जाता है तो वह भागवत महापुराण की कथा है, जो व्यक्ति को मरने के बाद भी उसका कल्याण जिस लोक में होगा वहां करने जाएगा, उसका वहां कल्याण होगा। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसी मान्यता, कोई चला जाए उसके संकल्प से आप कथा करा दीजिए। बहुत लोग कहते हैं महाराज कथा उसके नाम से तो यहाँ है ही नहीं, तो सीधा सा अर्थ है भैया, एक 10 अंक का एक छोटे से मोबाइल नंबर को हम यहाँ से वृंदावन में बैठे बैठे अमेरिका बात कर सकते हैं, केवल एक नंबर ही तो होता है। उसी प्रकार संकल्प रूपी नंबर यहाँ बैठ कर लगा दिया जाए, जो व्यक्ति जहाँ होगा वहां तक उसका नंबर पहुंच जाएगा। बोलो राधे राधे, इसका कल्याण। इसलिए नारद जी का इस बात को सुनकर के सनत कुमार जी ने निवेदन किया। मुझे एक इतिहास ध्यान आया, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्या श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। मैं एक तुम्हें इतिहास सुनाता हूं नारद जी, आप ध्यान से उस इतिहास को श्रवण करो। आत्मदेव पुरः तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौतस्मारतेषु निष्णात द्वतीव इव भास्करः। आत्मदेव पुरः तस्मिन्, आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण है जो बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी इतने बताए गए हैं भागवत जी में, आत्मदेव जी महाराज द्वितीव इव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान हैं, इतने ज्ञानी हैं। हमारे शास्त्रों ने सूर्य से बड़ा ज्ञानी किसी को नहीं कहा। आजकल हम लोग क्या कहते हैं, साधारण तौर पर हनुमान जी महाराज के शब्दों में आता है, श्लोक स्तुति में आता है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम। ज्ञानी कौन है सबसे ज्यादा? हनुमान जी। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन आपको मालूम है हनुमान जी ज्ञान कहां सीखे, कहां से लिया? सूर्य भगवान से। हम कई बार सुनाए हैं आप लोगों को, फिर भी सुनाते हैं। हनुमान जी एक बार ज्ञान लेने के लिए सूर्य भगवान के पास में गए। जैसे ही सूर्य भगवान के पास जाने लगे, सूर्य भगवान दूर से ही हनुमान जी को आते देखकर भाग दिए। सूर्य भगवान ने सोचा एक बार छोटे में आया था तो मुझे खा गए। हनुमान जी सूर्य भगवान को फल समझकर, उगते हुए सूर्य को फल समझकर निकल गए थे। सूर्य भगवान ने सोचा जब तो बालक छोटा था, जैसे तैसे इंद्र के वज्र के द्वारा जैसे तैसे हम बाहर आए, अब तो ये बड़ा हो गया, अब खाएगा तो मेरा तो पता ही नहीं लगेगा। हनुमान जी अपने रथ को बड़ी तेज गति से भगाए। हनुमान जी ने कहा महाराज रुक जाइए, थोड़ा सा राहत की सांस ली। सूर्य भगवान ने कहिए कैसे आना हुआ, दूर से ही बात करिए। जैसे समय किसी से हम लोग बात करते हैं तो दूर से प्रयास करते हैं कि दूर से प्रयास, तो अब कोरोना के डर के मारे दूर से बात करते हैं। और हनुमान जी और सूर्य भगवान को खाने का डर था कहीं निगल ना जाए बाने, इसलिए अब तो निवेदन किए हनुमान जी महाराज मैं कुछ ज्ञान सीखने आया हूँ। सूर्य भगवान ने कहा ज्ञान तो तब मिल सकता है जब व्यक्ति आमने सामने बैठा हो, लेकिन मेरी अव्याहत गति है, मैं रुक नहीं सकता। मैं रुकूंगा नहीं तो तुम्हें ज्ञान कैसे सिखाऊंगा? हनुमान जी ने कहा महाराज मेरे पास उसका भी एक उपाय है। क्या? महाराज उपाय यह है आप सीधा चलते रहना और मैं उल्टा चलता रहूंगा, तो मेरा मुख आपके सामने हो जाएगा। आप चलते हुए मुझे ज्ञान देते रहना और मैं उल्टा चलते हुए आपके ज्ञान को लेता रहूंगा। मेरा भी कार्य हो जाएगा और आपका भी कार्य नहीं रुकेगा।
ठीक है। तभी हनुमान जी ने सूर्य भगवान से संपूर्ण ज्ञान लिया। जब ज्ञान पूरा हुआ, हनुमान जी ने कहा महाराज मैं गुरु दक्षिणा क्या दूं? सूर्य भगवान ने कहा हनुमान जी महाराज आप जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया, और मेरी गुरु दक्षिणा तो यही है कि धरती लोक में मेरे अंश से मेरा पुत्र जन्म लेगा, और जाकर मेरे पुत्र को तुम भगवान से मिला देना। मेरे पुत्र को सुग्रीव को तुम भगवान राम से मिला देना, और कोई गुरु दक्षिणा नहीं, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होगी। तभी हनुमान जी किष्किंधा गए और वहां सुग्रीव जी को सुंदर राम जी से मित्रता करवाई और अपने गुरु दक्षिणा से उऋण हो गए। और उसी दिन से हनुमान जी पक्के राम भक्त। देखिए भक्ति तो बचपन से जन्म लेते ही, क्योंकि राम जी के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये तो आप लोग जानते हो। रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। हनुमान जी का जो रूप है वो शिव जी का है। शिव जी प्रेम के वशीभूत होकर बानर का रूप लिया था। लेकिन गुरु दक्षिणा जब तक नहीं दिए तब तक राम की सेवा में संलग्न पूर्णता नहीं हुई। आज जब बाल सुग्रीव को राम जी से मिलाया, गुरु दक्षिणा उऋण हो गए और फिर सब कुछ राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया हनुमान जी। तो यानी सूर्य भगवान सबसे बड़े ज्ञानी, लेकिन यहाँ आत्मदेव जी महाराज को भी सबसे बड़ा ज्ञानी बताया गया है। द्वितीय इव भास्करा, दूसरे सूर्य के समान सब कुछ है, तपस्वी है, ज्ञानी है, धन है, ऐश्वर्य है। कमी है तो सिर्फ एक संतान की कमी है। कोई संतान घर में नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं। आत्मदेव जी महाराज कभी भी संतान न होने से दुखी नहीं होते थे। मैं कहा करता हूं व्यक्ति अपने दुख से दुखी कई बार नहीं होता, लेकिन लोग दुखी कर देते हैं। उसी बात को लोग चर्चा कर करके दुखी कर देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूं आप सब लोग किसी दुखी आदमी के पास जाएं तो वह चर्चा ना करें जिस कारण वो परेशान है, दूसरी चर्चा करें जिससे उसका मन इधर उधर जाए। वह बात ना करें। आज सुंदर आत्मदेव जी महाराज तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी का पेड़ सूख जाता है। घर में गौ माता लाते हैं, गौ माता बच्चा देना बंद कर देती है, वो भी बांझ हो जाती है। आत्मदेव जी समझ गए मेरे पूर्व पाप के कारण यह सब मेरे साथ घटित हो रहा है। लोगों ने आज इतनी घृणा करने लगे आत्मदेव जी महाराज से कि आत्मदेव जी महाराज जाते तो लोग कहते अरे इस बांझ का तो चेहरा देखना पाप है, क्योंकि इसके कोई संतान नहीं है और इसके संतान ना होने के कारण मेरा पूरा सब कुछ बेकार हो जाएगा। गाय बछड़ा नहीं देती, तुलसी सूख जाती है, इसका मुख देखना बेकार है। आज आत्मदेव जी ने कहा जिस शरीर को कोई पसंद न करे इस शरीर को त्याग देना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज जंगल के लिए चल दिए प्राण त्यागने के लिए। जंगल में विराजमान हुए, रोते हुए पेड़ के नीचे बैठे थे। कोई संत साधना के लिए जंगल में भ्रमण कर रहे थे। संत ने देखा, ब्राह्मण लगते हैं देखने से, रो रहे हैं। क्या कारण है मैं पूछूं तो सही कि रोने का कारण क्या है? पूछने लगे कथम ब्रह्मण दीन मुखम कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणं। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या दुख है? मुझे अपना दुख बताओ, मैं आपका दुख दूर करूंगा। क्या कष्ट है मुझे बताओ। निवेदन किया आत्मदेव जी महाराज संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? गृहस्थी का। संत ने विद्वान ने कहा महाराज सबसे बड़ा गृहस्थी में रहकर जो भगवान का भजन करे सबसे बड़ा सुख तो वही है। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा नहीं, मुझे जो लगता है धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजा धिग धनम चानपत्रस्य धिक्कुलम संततिम बिना। राज्य बहुत सुंदर हो लेकिन उस राज्य में प्रजा ना हो तो राजा का क्या काम। महाराज गृहस्थी बड़ी सुंदर हो, सब कुछ हो, लेकिन उस गृहस्थी में एक संतान ना हो तो गृहस्थी का क्या लाभ। महाराज मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा सुख कोई गृहस्थी का है तो संतान सुख।
संतान होनी चाहिए। संत ने कहा नहीं, ये आपकी सोच है, संतान से कोई सुखी रहेगा ये पक्का नहीं है। अरे ऋषिवर मैं कहता हूं, अरे ब्राह्मण मैं कहता हूं, सन्यासी बन जाओ, सबसे बड़ा सुख सन्यास में है। गृहस्थी ने कहा महाराज सन्यासो शुष्क है बही, सन्यास तो शुष्क है, गृहस्थ से बड़ा सन्यास नहीं है। हर शब्द संत कहते हैं, और ज्ञानी थे आत्मदेव जी महाराज, हर शब्द का काट उनके पास था, हर शब्द को काट देते थे। नहीं महाराज ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा है। संत समझ गए ये ब्राह्मण ऐसे मानने वाला नहीं है, ये तो संतान का प्यारा है, ये संतान का भूखा है। मैं निवेदन करूं आपसे भगवत प्रेमियों, जिसे प्यास लगी है उस व्यक्ति को पानी चाहिए, पानी का लेक्चर नहीं चाहिए। कोई प्यासा व्यक्ति राजस्थान के रेतीली जगह में घूम रहा हो और कोई उसके पास जाए और कहे भैया पानी पानी क्या चिल्लाते हो, पानी तो ऊपर भी है, पानी नीचे भी है, और पानी तो तुम्हारे शरीर के अंदर भी है, क्योंकि शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। इस शरीर भी 5 तत्वों, उस तत्व में एक तत्व जल है, फिर जल जल क्या चिल्लाते हो। अब आप बताओ जल के बारे में कोई कितना आपको शिक्षा दे, क्या जल की शिक्षा लेने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? आपको तो पानी चाहिए, उसका लेक्चर नहीं। संत ने उपदेश किया, महाराज मैं देख रहा, सप्त जन्मा बधितवा पुत्रे नहीं बचा। ब्राह्मण देवता तुम इस जन्म की बात कहते हो, तो मैं तुम्हारे माथे की रेखा पढ़कर देख रहा हूं कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान योग नहीं, कोई पुत्र योग नहीं। इसलिए काम करो, तुम संतान का सुख छोड़ दो। जो संतान के सुख के बारे में, छोड़ने के बारे में कहा, उसी समय भगवत प्रेमियों निवेदन किया, महाराज अब तो मुझे इसी जन्म में पुत्र मिलेगा। चरणों को पकड़ लिया। कैसे? आत्मदेव जी ने कहा महाराज ये बताओ, जो मेरे सामने खड़े होकर के मेरे माथे की रेखा को पढ़ करके 7 जन्मों की बात को देख लेता है, देख ले, वो कोई साधारण आदमी होगा? कोई पहुंचा हुआ आदमी ही 7 जन्मों की बात को देखेगा? महाराज आप मुझे संतान दीजिए। मैं नहीं दे सकता तो महाराज मैं इस शिला में अपने सर को पटक कर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन बिना पुत्र के घर वापस नहीं जाऊंगा। आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत को दया आई, संत ने एक फल निकाला, फल निकाल कर दे दिया, जाओ पत्नी को खिला देना, निश्चित ही तुम्हारे संतान। यह सुनकर के भगवत प्रेमी बड़ा खुश, फल को लेकर आत्मदेव जी महाराज चल दिए। जैसे ही आत्मदेव जी महाराज फल लेकर गए, पत्नी ने स्वागत किया। पत्नी का नाम धुंधली था, फल निकाल कर दिया, लेकिन धुंधली ने भगवत प्रेमियों फल को नहीं खाया। आत्मदेव जी ने कहा अरे बावरी ये संत का प्रसाद है, संत के आशीर्वाद से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जो भी संत के सामीप्य में जाता है, संत उसकी तो तकदीर ही बदल देते हैं। संतों का बड़ा सुंदर महत्व बताया। आइए एक बार संतों का महत्व देखें, संतों के संग में क्या मिलता है आप सबको। संतन के संगे संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे संगे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। सभी लोग भाव से गाएं।
संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कल पुण्य कमाई, संग कर पुण्य कमाई। होए तेरो बड़ो भाग रे, जय हो। तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। वैष्णव होना चाहिए, यानी जो वक्ता कथा करे वो कम से कम गुरु मंत्र से दीक्षित तो होना चाहिए, वैष्णव धर्म को अपनाता हो, एकादशी कंची तुलसी माला को मानने वाला हो, वैष्णवों को प्रणाम करने वाला हो। वक्ता ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनका सर झुकने में शर्म आती है, हम राधे राधे कर लेंगे तो छोटे बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसा लोग सोचते हैं। वक्ता, यदि वक्ता के चरणों में कोई झुकता है तो वक्ता भी दूसरे के सामने झुकने में संकोच नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव आ जाए उसे निस्संदेह उसे अभिनंदन उसका करना चाहिए। विरक्त वैष्णव हो, वेद और शास्त्रों को जानने वाला। वेद शास्त्रों को जानने का तात्पर्य यह है कि ये भागवत महापुराण की जो कथा है वह भगवत प्रेमियों अनेक शास्त्रों से ली गई है। जब हम शास्त्र और पुराणों को वेदों को जानेंगे ही नहीं तो हम कहां से आपको समझा पाएंगे। जब स्वयं वेद शास्त्रों को जानेंगे तब हम कहीं पुराण का किसी इतिहास का आपको उत्तर दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, वक्ता को वेद और शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हो सके तो विशुद्ध वक्ता का मन एकदम विशुद्ध हो। वक्ता जब कथा करे तो दुनिया का बवाल वक्ता के माइंड में नहीं होना चाहिए। यदि वक्ता के माइंड में दुनिया का बवाल घूमता रहेगा तो कथा क्या करेगा। फिर वक्ता वो कहानी सुनाएगा और राधे राधे कर कर राती हो जाएगी। इसलिए वक्ता का माइंड मन एकदम विशुद्ध होना चाहिए। दृष्टांत, वक्ता को कथा ऐसे करना चाहिए कि जो श्रोता को सहज से सहज श्रोता हो, जो अनपढ़ से भी जो एकदम अनपढ़ हो उसे भी कथा समझ में आए। क्योंकि भक्त है, भक्त मैं शुरू में बताया कि जरूरी नहीं है कि भक्त पढ़ा लिखा हो। इसलिए हर भक्त की कथा समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्ता कथा करे, ज्ञान की चर्चाएं करता रहे और सामान्य श्रोताओं के ऊपर से कथा जाती रहे। ऐसा नहीं, सबकी कथा पल्ले पलनी चाहिए। दृष्टांत के द्वारा समझाए, अनेक वक्ताओं के लक्षण बताए गए, श्रोताओं के भी अनेक लक्षण बताए गए। श्रोता को 7 दिन, उसे तो हमेशा लेकिन मुख्य रूप से 7 दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हो सके तो 7 दिन कोई गरीब सामने से खाली नहीं जाना चाहिए। कोई भी मांगने आ जाए उसे कुछ न कुछ देकर संतुष्ट करना चाहिए। 7 दिनों तक हो सके किसी को गाली नहीं देना चाहिए। हो सके तो 7 दिन पवित्र अवस्था में रहें, बाहर का भोजन ना करें, लहसुन प्याज आदि का 7 दिन तक सेवन ना करें। बाकी करते हैं तो कोई ऐसा दोष नहीं है लहसुन प्याज का, लेकिन 7 दिन तक हो सके ठाकुर जी का भोग लगे तो ना करें। यदि वक्ता को, श्रोता को चाहिए कि क्षौर कर्म से हो सके तो 7 दिन ना करें, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है कि वक्ता और श्रोता को दोनों को धरती पर विश्राम करना चाहिए, पृथ्वी मांग में विश्राम करना चाहिए। वक्ता और श्रोता को हो सके तो व्रत रखकर कथा सुनना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए? सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी व्रत में आप कथा सुनो तो दूध पीकर कथा सुनना चाहिए। क्या? दूध, केवल दूध पियो और कथा को सुनो। नारद जी ने कहा, महाराज दूध तो 1 गिलास नहीं पचता, पेट भर दूध पीकर कथा से काम नहीं चलेगा, हम कथा नहीं सुन सकते दूध पीकर। तो कोई बात नहीं, दूध पीकर कथा ना सुन सके तो घी पीकर कथा सुनो। नारद जी ने कहा, महाराज पहले ही डॉक्टर मना कर रखा कि रोटी में घी लगाना मना है, घी पिएंगे कैसे? महाराज यदि घी पीकर कथा ना सुन सके तो शहद पीकर कथा सुने। शहद, मधु,
महाराज मधु 480 शुगर रहती है, मधु को 7 दिन पी लिया तो 580 पहुंच जाएगी। बोलो राधे राधे। तो शहद पीकर भी कथा को नहीं सुन सकते तो क्या करो, एक काम करो, फलहार रह कर कथा सुनो। बोले महाराज 15 दिन में एकादशी आती है, बड़ी मुश्किल से एकादशी का दिन व्यतीत होता, अगले दिन द्वादशी मिलती है, और 7 दिन फलाहार महाराज मुश्किल है। तो सनत कुमार जी ने कहा एक उपाय और है, सुबह टाइम फलाहार करो, शाम को फलाहार करो, जिससे कि सुबह आप फलाहार करोगे तो कथा सुनने में मन लगेगा, बैठने में दिक्कत नहीं होगी, और शाम को भोजन करो। नारद जी ने कहा महाराज उससे भी काम नहीं चलेगा। तो सनत कुमार जी ने सीधा साफ साफ कह दिया, भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भोजन रख करके आप दोनों टाइम खूब भर पेट भोजन करके कथा सुन सकते हैं, लेकिन भोजन उतना करके कथा सुने जितने में आपको बैठने में तकलीफ ना हो, आलस ना आए। भोजन का तात्पर्य, व्रत का मतलब यही है कि व्यक्ति को बैठने में परेशानी ना हो, आलस ना आए। नहीं यहाँ कथा चल रही, यहाँ बढ़िया 1-2 नींद पूरी हो जाती है। बोलो राधे राधे। कई लोग बैठे बैठे सो लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहीं कहीं व्रत का महत्व बताया गया है। नहीं तो आप दोपहर आधा पेट भोजन, शाम को भर पेट भोजन व्यक्ति करके कथा को सुन सकता है। ऐसा विधान विस्तार से बताया गया है। सुनने वाले यजमान को विष्णु दीक्षा विहीन नहीं होना चाहिए, दीक्षा लेकर के ही कथा सुनने का यजमान बनना चाहिए। बिना गुरु मंत्र लिए कथा सुनने का यहाँ पर अधिकारी नहीं बताया गया है। ऐसे अनेक विधान भागवत जी में बताए गए हैं। इधर सभी देवता प्रकट हुए सनत कुमार की सभा में, और भगवत प्रेमियों प्रहलाद स्थालधारी तरल गत दया चौद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार भू इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवः। प्रहलाद जी महाराज करताल लेकर प्रकट हुए। उद्धव कांसधारी, उद्धव जी कांस बजाते हैं, कांस लेकर प्रकट हुए। नारद जी वीणा लेकर प्रकट हुए। राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन जी राग का आलाप करने लगे। इंद्रोवादीन मृदंगम, इंद्र स्वयं प्रकट होकर मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकरा, बीच बीच में जय हो जय हो, यह सुंदर उच्चारण सनत कुमार करने लगे। वक्ता को बीच में करना चाहिए, ऐसा सनत कुमार जी ने भी किया। सुंदर बीच बीच में भाव कथा का सनत कुमार जी, सुखदेव जी सभी प्रकट होकर व्याख्यान करने लगे। इस प्रकार भागवत का जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैव चा, इसका विस्तार से वर्णन किया गया। कथा किस प्रकार कैसे सुननी चाहिए, इसका अनेक प्रकार से व्याख्यान है। लेकिन कथा आज विलंब से भी शुरू हुई, समय भी पूरा हो रहा है। तो आज की कथा को हम सब लोग यहीं प्रणाम करेंगे, और कल कथा का सुंदर मंगलाचरण के द्वारा ठीक 4 यानी 4, आज किसी कारणवश विलंब हुआ, क्योंकि मैं अब तो YouTube फेसबुक के माध्यम से आप लोग सुन ही रहे हैं, जो भी दिल्ली आदि के भक्त लोग सुन रहे हैं सब जगह। लेकिन हम जहां भी कथा वैसे भी होती है तो राइट टाइम कथा शुरू करो, राइट टाइम बंद करो। कल से कथा ठीक 4 से 7 बजे विश्राम लेगी, क्योंकि जिसको जहां से आए दूर से आना जाना भी पड़ता है। तो कल से कथा 4 से 7 फिक्स चालू होगी, फिक्स विश्राम होगी। सब लोग समय का ध्यान रखेंगे, जिसका जैसा समय 10-15 मिनट आप लोग पहले आ करके और कथा का आनंद लेंगे। आइए एक भजन को कीर्तन के माध्यम से गाते हुए फिर कथा को आज विश्राम करेंगे और आरती करेंगे। भाव से सब लोग गाइए। भोले बांके बिहारी लाल की जय। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, हो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी।
मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाल यशोदा नंदन मदन गोपाल नंदन मदन गोपाल। हाँ मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाल यशोदा नंदन मदन गोपाल यशोदा नंदन मदन गोपाल। अब राखो लाज कृपा करो बांके बिहारी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए। हाँ सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए। ओ मुझे पागल से क्यों ना प्यार ओ मुझे पागल से क्यों ना प्यार बना दो बिगड़ी मेरे मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी 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 बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी। बुलवा के बिहारी हरि लाल की आप सब लोग सुंदर आरती करेंगे। बड़े दिनों बाद यह सुंदर मौका आया है कथा का, लगभग मार्च से, और अब कथा पहली बार हमें कहने का और आप सबको सुनने को मिल रही है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक एक से सब लोग आरती कर लेंगे। अपना एक एक आगे आते जाएं। जगदीश जी सब लोग आगे आ जाएं, माचिस से जला दीजिए और सुंदर भाव से सब लोग आरती। कल ठीक 4 से 7 3 घंटे कथा का सुंदर आनंद सब लोग सुंदर कथा को सुने। बाद में यह कथा YouTube के माध्यम से आप लोग अपने घर में भी इस कथा को सुन सकते हैं पूर्ण रूप से। सब लोग एक एक से आ जाएं, आरती करें और भाव से मुसजी आ जाइए। सब लोग आ जाओ, आगे एक एक से आ जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला
पापियों को पाप से है तार। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विरते भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं